हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल क्लासेस जमुई। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 2 3 और फंक्शन a1 b2 c2 तो f कैसा फलन है। आइए इसे देखते हैं कैसे बनता। जैसे देखिए, दिया गया है ये सेट ए है, सेट बी है, ए बी सी और बी में है 1 2 और 3। तो फंक्शन में दिखा रहा है कि a1 के साथ रिलेटेड है, a1 के साथ, b2 के साथ है, b2 के साथ है और c भी 2 के साथ है। तो ऑप्शन है एकैकी अंतक्षेपी यानी 1 1 इंटू, एकैकी अंतक्षेपी मेनी 1 इंटू, एकैकी आच्छादक मेनी 1 ऑन 2, एकैकी आच्छादक, तो यहाँ देखिए 1 1 ऑन 2। तो देखिए कौन सा फलन होगा। तो इससे पहले कि आप लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सेट बी का 2 के साथ यानी एक एलिमेंट से 2 2 रिलेटिव है, यानी कि मेनी वन तो है ही, और अगर एलिमेंट्स बच जाए तो हम उसे इनटू कहते हैं, मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू। तो मेनी वन इंटू फंक्शन ये हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोल रहा है, यदि R टू R यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या जहां f(x) बराबर 3x माइनस 4 हो तो f इनवर्स x क्या होगा। तो इनवर्स निकालने का ट्रिक है, जो कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो इनवर्स निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दिया गया है 3x माइनस 4, दिया गया है f(x) बराबर 3x माइनस 4, हमको निकालना f इनवर्स x। तो देखिए इसमें से 3 को हटा देना है, x माइनस है तो प्लस 4 कर दीजिए, जो इनटू में है वो 3 बटे में हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो गया f इनवर्स x, x प्लस 4/3। आइए देखते हैं कहाँ है x प्लस 4/3। तो x प्लस 4/3 ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। समुच्चय n में r बराबर दिया गया है कि ए बी का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो a बराबर b माइनस 2 है। ये रिलेशन दिया गया है a बराबर b माइनस 2 और b जो है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, शर्त है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनेगा। a बराबर दिया गया b माइनस 2 और शर्त है कि b जो है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, और ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन ए है 6 8, यानी ये ए बी, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी। तो बी 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी में चेक कर लेते हैं।
तो बी का मान हम बारी बारी से रखते हैं, ए का मान मिलना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए रखते हैं तो बी कितना है 8, तो हम बी के जगह 8 रखते हैं, तो 8 - 2 तो कितना मिला 6, यानी कि बी के जगह 8 रखे तो ए 6 मिला, तो ए 6 है। हाँ, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि 2021 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 21 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 20 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी 20 में पूछा गया। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि देखिए f(x) बराबर x² - 1 और gx बराबर दिया गया है आपका 2x + 3, तो GOF(x) क्या होगा? fx दिया गया है, gx दिया गया है और पूछा है GOF क्या होगा। GOF कहीं कहीं पूछता है FOG क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। तो हमको निकालना है GOF(x) है ना। तो यहाँ देखिए आपको GX में रखना है fx को, यानी GX में रखना है fx को। अगर FOG पूछा होता तो हम fx में रखते GX को। ठीक है, तो हमको निकालना है ये GOF, यानी कि पहले लिख लेते हैं GX fx कितना है। तो fx बराबर आपका है x² - 1 और gx बराबर है gx बराबर 2x + 3, 2x + 3। अब हमको निकालना GOF, यानी कि ये निकालना G वाला में fx को रख देंगे। तो यहाँ देखिए G वाला को लिख लेते हैं पहले 2x, x की जगह रखना है fx को, है ना। तो fx कितना है x² - 1, तो यहाँ रख देंगे x² - 1। उसके बाद कितना है +3 रख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² - 2 और प्लस का 3। तो अब देखिए 2x² तो रहेगा, 3 में 2 चला गया 1, तो ये ऑप्शन आपका 2x² + 1 आया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2x² + 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। कह रहा है FA to B, A to B का मतलब हुआ सेट A से B में फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है? आच्छादक फलन, यानी ऑनटू फंक्शन होगा यदि। तो देखिए आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि कैसे पकड़ेंगे ऑनटू इनटू 1 1। तो आच्छादक होने का शर्त है आच्छादक, यानी कि ऑनटू के लिए हम देखेंगे कि यदि FA बराबर B हो तो ये ऑनटू फंक्शन कहलाएगा, यानी आच्छादक। यदि FA सबसेट B हो तो ये फंक्शन अंतक्षेपी या इनटू फंक्शन कहलाएगा, INTO इनटू या अंतक्षेपी। ठीक है, तो स्टूडेंट यानी FA सबसेट B हो तो इनटू
एफ ए बराबर बी हो तो ऑन टू यानी आच्छादक, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो जाए तो 1-1 फंक्शन। इन तीनों में एक क्वेश्चन आने का चांस है, वीवीआई क्वेश्चन है 22 के लिए। इन तीनों का ट्रिक आपको याद कर लेना है, यानी कि एफ ए बराबर बी हो तो आच्छादक यानी ऑन टू होगा, एफ ए सबसेट बी हो तो अंतक्षेपी यानी इनटू होगा, यदि एफ एक्स वन एफ एक्स टू दिखे और वो 1-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको देख लीजिए, आच्छादक फलन यानी ऑन टू होगा तो ऑन टू के लिए एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो संबंध आर क्या होगा? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो देखिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो संबंध पूछा है, तो आइए संबंध के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। संबंध क्या होती है? तो देखिए, पहला होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी इसमें क्या होता है, यानी कोई ए बिलोंग्स कर रहा है कोई भी सेट ए या बी से, है ना, तो ये ए यानी कि इसका खुद ये दोनों बिलोंग्स करना चाहिए ए में। नहीं समझे? देखिए इसको हम समझाते हैं। यानी कि कह रहा है कि किसी समतल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होना चाहिए। मान लीजिए लंब कब होता है? जब एक रेखा दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बना के आता है तो हम उसे लंब बोलते हैं। यानी कि ए बी पर लंब है पी क्यू, ए बी पर लंब है पी क्यू। तो मान लीजिए ए बी रेखा को मान लेते हैं ए, तो ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, क्या ये खुद पर यानी ए बिलोंग्स करेगा यानी खुद पे लंब होगा? तो नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उसके बाद दूसरा संबंध होता है सममित, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या शर्त होता है, यानी ए बी दो सदस्य बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो बी ए यानी इसका उल्टा भी बिलोंग्स करना चाहिए, तो ही सममित फलन होगा। तो चलिए देखते हैं, यदि ए बी पर पी क्यू लंब है, तो यानी ए बी पर पी क्यू लंब है, तो क्या पी क्यू पर ए बी लंब है? तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, यानी कि हाँ, तो ये उल्टा भी बिलोंग्स कर रहा है, यानी ये ए है ये बी है, तो ए बी पर लंब है तो बी पर ए भी लंब है, यानी कि ये सममित है। तीसरा संबंध होता है संक्रामक। संक्रामक यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव रिलेशन, तो इसमें क्या होता है, यानी ए बी सी तीन सदस्य होते हैं, यानी ए बी बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक है, बी सी बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ए बी कर रहा था बी सी कर रहा है, तो ए सी भी करना चाहिए, तो ही ये संबंध ट्रांजेटिव होगा। और इन तीनों संबंध को मिला के हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। संबंध, चलिए दोस्तों इसको फिर से एक बार समझते हैं। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यानी ए कोई सदस्य है
ये कोई सेट में बिलोंग्स कर रहा है, यानी सेट में है, यानी कि ये खुद 2 बार होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए, यानी ये खुद 2 बार बिलोंग्स करना चाहिए ए में। जैसे कि ये देखिए कोई सरल रेखा है, तो ये खुद पे लंब हो सकती है? नहीं हो सकती है। सममित में क्या कहता है, ए बी अगर 2 सदस्य हैं, ये ए में है, तो इसका उल्टा भी यानी बी ए भी ए में होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए पर बी लंब है, तो क्या बी पर भी ए लंब होगा? तो उल्टा के देखिए, तो यस, ये बी पर भी ए लंब होगा। 90 डिग्री कौन बन रहा है? तो ये सममित। तो इस क्वेश्चन को देखिए 6 नंबर, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध, यहाँ लंब होने का संबंध है, तो संबंध आर कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सममित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 18 में पूछा गया था, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 में क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 2 3 निम्नलिखित में किस फलन यानी fa2a में है, ठीक है, का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा? देखिए प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा, यानी प्रतिलोम फलन कब प्राप्त होता है, कब नहीं, इसके लिए 2 शर्त होते हैं। वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होने चाहिए। चलिए देखते हैं वो 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं, किसका नहीं होगा। तो इसमें पूछा इन चारों में किसका नहीं होगा। तो चलिए पहला देखते हैं 1 क्या है। तो देखिए 1 1 है, यानी कि पहला 1 से 1 में रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा 2 2 है, 2 से 2 में रिलेटेड है। तीसरा 3 3 है। तो देखिए 1 1 है और ऑन 2 का मतलब होता है एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए नीचे। तो नीचे एक भी अवयव नहीं बचा है, यानी कि ये 1 1 ऑन 2 है, तो इसका प्रतिलोम प्राप्त होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1 2 2 1, यानी कि 1 से 2 में, 1 से 2 में और 2 से 1 में, ठीक है। उसके बाद है 3 1, यानी कि 3 का 1 में। तो देखिए ये 1 1 है, तो 1 1 देखिए इधर से इसका एक, तो देखिए ये 1 1 नहीं है, क्योंकि मेनी का मतलब एक से अधिक, और 1 आप टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े होंगे, तो उसमें ये देखिए मेनी यानी मेनी 1, मेनी का एक से रिलेशन है, इसलिए मेनी 1 ऑन 2 हो गया। तो इसका प्राप्त नहीं होगा इन्वर्स, यानी प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, देख लीजिए कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 3 देखिए 1 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, और 2 1। तो ये देखिए सबका एक एक रिलेशन है और बचता भी नहीं है, यानी इसका इन्वर्स संभव है। अगला है ऑप्शन डी 1 2 2 3, 1 2 2 3,